आगे भगवान कहते हैं, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः। भगवान सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वालों और आसुरी स्वभाव वालों धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दुष्कृत कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। ऐसे सुंदर सुगम उपाय है परमात्मा को पाने के लिए, फिर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, जिसका विवेक विचार ही माया द्वारा ग्रसित हरण कर गया हुए आसुरी स्वभाव वाले हैं। मनुष्य होते हुए भी जो ही असुर जैसे रहते हैं, जो ही पाशविक आचारपूर्ण है, स्वभाव को धारण किए हुए हैं, ऐसे दूषित जीवन जीते हैं। मनुष्य में नीच और दुष्कृत कर्म करने वाले, सुंदर कर्म नहीं, दुष्कर्म जो दंडित कर्म है, जो शास्त्र विरोध कर्म है, जो कर्म करने से हमको ही अपने सुख और दूसरे के सुख में दुख लाने का है, वो ही मूर्ख लोग मेरे को नहीं भजते हैं, भगवान को नहीं भजते हैं। जो कुछ उनकी इच्छा है, जो कुछ उनकी इच्छा है, जो कुछ उनकी अभिलाषा है, जो कुछ उनकी जो मांगनी है, सब भगवान को मांगते हैं, परंतु भगवान को ही कभी भजन करते नहीं। इसीलिए जीवन में जो कुछ जरूरी है उसको मांगते हैं और भगवान को लालच देने के लिए कोशिश करते हैं। ओ भगवान, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो प्रार्थना है, मेरी जो मांगनी है, उसको तो पूरी करेंगी तो मैं दीवा जलाऊंगा, मैं मिठाई दूंगा, मैं नारियल ही तोड़ूंगा, मैं फूलहार दूंगा, मैं आरती उतारूंगा। ऐसे ऐसे बहुत कुछ भगवान को ही लालच दिखाते हैं, परंतु भजन करने का उनके मन में ही बैठता नहीं परमात्मा को। इसीलिए प्रभुता को सौ भजे, प्रभु को भजे न कोई। जो प्रभु को भजे दुख काय को हुई। आपके दुख को दूर करने के लिए भगवान को आप मांगनी करते हैं, परंतु कैसे? उनके पास है जो वस्तु है, जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो संपन्न चीज है, उनको आप मांगते हैं, परंतु आप प्रभु को नहीं मांगते हैं। प्रभु को पाना हो तो प्रभु को आप आपके पास ले आओ, नहीं तो आप प्रभु के पास जाओ। परंतु यहाँ जैसे महाभारत पूर्व अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान कृष्ण पे द्वारका जाई पहुँचते हैं, तब भगवान निद्रा में थे
और वो ही भावग्राही, वो ही मायाधर, सब जानते थे, फिर भी माया करके ही सोए थे। जब दुर्योधन गया, भगवान के सिर के पास बैठा और अर्जुन जाके भगवान के पैर के पास बैठा। जब नींद टूटी, आंखें खुली, तब ही भगवान अर्जुन को देखते ही कहते हैं, हे सखा, कब आए? अर्जुन कहते, अरे वो तो बात में आए, मुझे आप पहले पूछो ना। दुर्योधन को फिर भगवान सिर को ही घुमा के उनके सिर के ऊपर अब जो बैठा था उसको ही देखे और कहे, ओ दोनों आए हैं, कहो क्यों आए हैं? दुर्योधन कहा, आपको पता है क्यों हम आए हैं? महाघनघट युद्ध भयंकर होने वाले हैं, उसमें आपकी मदद की जरूरत है। भगवान कहे, कहो। मैं एक पक्ष में अस्त्र शस्त्र बगर हूँ और दूसरे पक्ष में मेरे 13 औखणी जो सैनिक है वो अस्त्र शस्त्र के साथ है। दुर्योधन सोचा, युद्ध में तो अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक की जरूरत है, परंतु एक व्यक्ति अस्त्र शस्त्र के बगैर मेरा क्या काम में आने वाला है। इसलिए दुर्योधन 13 औखणी सैनिक को ही मांग लिया। अर्जुन मन से भगवान को प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, आप भले एकला हो, अस्त्र शस्त्र बगर हो, परंतु मेरे रथ में आप सारथी बनो, ऐसे मेरी इच्छा है। तब ही भगवान कहे, अर्जुन, जो तो मांगने का है दुर्योधन पहले मांग लिया, अभी तो मैं एकला बचा हूँ और अस्त्र शस्त्र के बगैर मैं ही रहा हूँ, क्या मैं करूँ? मैं तो सिर्फ बांसुरी बजाने वाला हूँ। तब अर्जुन कहते हैं, भगवान आप ही मेरे जरूरत है। आपकी सप्तस्वर बांसुरी बजे तो मेरे सब कुछ दुख दूर होने वाले हैं। महाभारत युद्ध में मैं तो लड़ लूँगा, परंतु मेरे रथ में आप सारथी हो के बैठो, मुझे मार्गदर्शन करो और मेरे जीवन में आनंद संचार करो, ऐसे ही मेरी इच्छा है। तब भगवान तथास्तु कह के दुर्योधन को 13 औखणी अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक को दिया और खुद अस्त्र शस्त्र के बगैर बंसुरीधारी बंसी वाला ही अर्जुन के साथ चले। और आप जानते हैं महाभारत युद्ध के परिणाम क्या हुआ? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय धृति ध्रुवा ने तेरे मतिर मम। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर पुरुषार्थ करने वाला धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ पर ईश्वर प्रति भरोसा हो, आस्था हो और उनका मार्गदर्शन हो और खुद कर्म करने के लिए तैयार हो, तो फिर जीवन में ही विजय ही, सफलता ही, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। इसीलिए जीवन में कुछ पाना हो तो ईश्वर को मन में रखो, स्मरण करो, तन से ही उनके मार्गदर्शन के अनुसार कर्म करो और फिर फल ही प्रसाद रूप है, फल ही अमृत रूप है। जीवन में कभी ही दुख आने वाले नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, माया दुरा हरे हुए ज्ञान वाला आसुरी के स्वभाव के लोग जो मनुष्य के नीच और दुष्कर्म करने वाले लोग मूढ़ हैं और वो मूढ़ लोग को मेरे को नहीं भजते हैं, दुर्योधन जैसे नहीं भजते हैं, क्योंकि
उनके जीवन में अहंकार बहुत कुछ है, उनके जीवन में आसुरी के भाव है, दूसरे को सताने का जिसका स्वभाव है, जो दुष्कर्म है। अग्निदोद्गरज शैव शस्त्र पाणि धनापह, जो ही अग्नि में जलाने का, दूसरा को जहर पिलाने का, क्षेत्रदारा हरश्चैव सड़ते आततायिना, अस्त्र शस्त्र देख के डराने का, दूसरे को जमीन को हरण करने का, स्त्रियों को दूषित करने का, आदि जो कर्म जो करते हैं, ऐसे आततायी, ऐसे दुष्ट, ऐसे सामाजिक तत्व, ऐसे संतरासवादी मूढ़ होते हैं, वो मोर को भजते नहीं। परंतु अर्जुन जैसे भाव वाला हो तो वो भजने के लिए भगवान मार्गदर्शन करते हैं। वो कहते हैं भजो 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 और जीवन में मजो मजो मजो।